नीमच में साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जहां पर साइबर ठगों द्वारा एक महिला के बैंक खाते से 1,87,000 रुपए उड़ा लिए, जिसके बाद फरियादी द्वारा शहर की HDFC फर्स्ट बैंक पर जाकर मामले की जानकारी दी, लेकिन बैंक कर्मचारियों ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि टोल फ्री नंबर पर कॉल करके खाता स्विच करवा लो। मामले में फरियादी पवनदास प्रेमाणी ने केन थाना से साइबर सेल को इसकी शिकायत की है। नमस्कार, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं वॉइस MP। जी हां, नीमच जिले के अंदर लगातार ऑनलाइन ठगी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और ऑनलाइन ठगी के जो मास्टरमाइंड है, जो हैकर है, नीमच के कई लोगों को अपने ठगी का शिकार बना चुके हैं और इन मामलों को रुकने का नाम ले रहा है। नीमच के अंदर फेसबुक के माध्यम से कई जनप्रतिनिधि, विधायक, नगरपालिका अध्यक्ष और कई पुलिस अधिकारियों को भी ऑनलाइन ठगी का शिकार बन चुके हैं और हमारे साथ में कुछ फरियादी हैं। किस तरह के साथ उन्हें ऑनलाइन ठगी हुई है, उनसे बात करेंगे। और मैं इस वक्त खड़ा हूँ नीमच के IDFC फर्स्ट बैंक में। यहाँ से किस तरह से जो इस फरियादियों का खाता था और उनके खाते से जो हैकर्स ने पैसे निकाल लिए हैं, क्या है पूरा मामला, उनसे बात करेंगे। असल बताएँ किस तरह का मामला है, क्या है मामला? हमारा इस बैंक में अकाउंट है, IDFC फर्स्ट बैंक में मेरी मम्मा के नाम अकाउंट है। उसमें से 1,76,000 रुपये की ठगी हुई है ऑनलाइन और इसमें कॉल आता है। कॉल आते ही वो अपने को पूरी जानकारी दे देते हैं कि आपके अकाउंट से ऐसा ऐसा हो चुका है, आज तक इतने ट्रांजैक्शन हुए हैं। ये बात कर के अपने से बात करते करते अपना क्या कर रहे हैं वो ये नहीं पता है, ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं। वो पहले अकाउंट में से पैसों की FD कर रहे हैं, FD करके उसके बाद में उन पैसों को ई-कॉमर्स या ऐसे ही कुछ नाम से खर्च कर रहे हैं। और इसके बाद हमारी 2 बार इसमें ठगी हुई है। एक ही अकाउंट में 2 बार ठगी हुई, फिर तीसरी बार भी हो रही थी। 2 बार होते ही हमको पता चली तो हम अब बैंक में आए। बैंक में आके हमने यहाँ पे अकाउंट बंद करने के लिए बोला कि ये बात है, हमारे इतने पैसे यहाँ से अकाउंट में से निकल चुके हैं। और यहाँ पे आने के बाद इन्होंने हमको टोल फ्री नंबर दिया। उस टोल फ्री नंबर पे हमने फ़ोन लगा के और वो प्रोसेस पूरी करके यहाँ का अकाउंट सीज़ करा, हमने बंद करवाया यहाँ का अकाउंट उस समय कि हमारे जो बाकी का बैलेंस है वो नहीं उड़ जाए। हालांकि उस बाकी का जो अमाउंट था उसकी भी FD हो चुकी थी। वो समय आते हमने यहाँ पर आके वो पैसे बचाए हमारे। किस तरह से आपको मैसेज आया था और किस तरह से फ़ोन कॉल आए थे? क्या आपने अपना OTP नंबर दिया? क्या था पूरा मामला? हमने OTP नंबर वगैरह कुछ भी नहीं दिया। हमारे पास कॉल आया था, उस कॉल पे बात कर रहे थे और इतने में ही अकाउंट खोल के देखा है तो उसमें से पैसे कटना शुरू हो गए। कितने में से गायब हुआ? 1,76,000 रुपये 2 बार में कटे हैं। तो ये थे फरियादी, जिनका कहना था कि हमारे खाते से 1,76,000 रुपये की ठगी हो चुकी है और ये जो बैंक है IDFC बैंक का जो खाता था और इस खाते के माध्यम से जो हैकर्स है, जो मास्टरमाइंड है ठगी के, जो मास्टरमाइंड, उन्होंने इनके खाते से पैसे गायब कर दिए हैं। हमारे साथ में और लोग भी, उनसे बात करेंगे। किस तरह का मामला है, किस तरह के नीमच ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं? नीमच व्यापार की दृष्टि से एक अच्छा इलाका माना जाता है और कई बैंक हैं नीमच में, आबादी के हिसाब से काफ़ी बैंक है और आजकल सरकार भी बहुत बढ़ावा दे रही है ऑनलाइन का। आप कैश का ट्रांजैक्शन मत करें, ऑनलाइन करो। पर सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। कई लोगों के साथ ये ठगी की घटनाएं हो चुकी है। लोगों, जनता की गाड़ी कमाई इन सब में जा चुकी है और इसकी प्रोसेस बहुत लंबी है। और मान लो अपराधियों को डर ही नहीं है इन ठगी करने वालों को, कि वो बेखौफ होकर आज भी जिन लोगों ने इनके साथ ठगी करी है वो अपना मोबाइल अभी तक चला रहे हैं और आगे भी घटनाओं को अंजाम दे ही रहे होंगे। ऐसी बात नहीं है। एक तरफ से ही कहा आपने कि देश के प्रधानमंत्री और देश की राज्य सरकार कह रही है कि आप कैश मत करिए, ऑनलाइन पेमेंट करिए, ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन किस तरह से अब ऑनलाइन पेमेंट की बात की जाए, जो गूगल ट्रांजैक्शन की बात की जाए, किस तरह से अब ये सेफ़ नहीं रहा? किस तरह के अब जो लोग पैसा अपने घर की बजाय बैंकों में रखते हैं, क्या कहना है? पहले हम घरों में पैसा रखते थे तो चोरी चकारी का डर, घर में रिस्क नहीं रखना, हम बैंक में रखने लग गए। और इसके बाद जब से ये ऑनलाइन सिस्टम चालू हुआ है, एक तो आम जनता के मन में ये चीज़ें कई बार समझ में नहीं आती है, कौन सा कोड कहाँ दबाना है, कैसे उसको फॉरवर्डिंग करना है। कई बार तो ऐसी घटनाएं हुई है कि जो एक व्यक्ति सादा मोबाइल इस्तेमाल करता है और उसके साथ ऑनलाइन बैंक ठगी हो चुकी है। तो ये जो डाटा है, ये डाटा को किस तरह से प्रिजर्व किया जाता है, ये कहाँ से लीक हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए इन बैंकिंग सिस्टम बनाने वालों को। और पुख्ता इंतजाम करने चाहिए कि कोई भी ऐसी घटना हो तो तुरंत ग्राहक को इंटीमेशन होवे और ये घटना होने से पहले या हो जावे तो
पैसे को सुरक्षित रखा जा सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। देखा गया है पूर्व में भी नीमच में देखा गया है कि फेसबुक के माध्यम से कई लोगों से पैसे मांगे जाते हैं। ऑनलाइन ठगी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। आज इनके साथ भी ऑनलाइन ठगी हो गई, इनके साथ बैंक से खाते निकल चुके हैं। तो किस तरह के मामले बढ़ते आ रहे हैं? ये मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। पहले ये अब हम बड़े शहरों में सुनने में आता था, अब तो नीमच सरी के शहरों में भी ये चीज़ें आए दिन हो रही है। आज भी हमने सुना है कि कोई किसी बैंक में ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है। और नित नए कोई एक चीज़ होती है और वो दूसरा रास्ता निकाल के, जैसे आज इनके मामलों में पहले बताया जाता है कि बगैर OTP बताए नहीं हो सकता है फ्रॉड, पर अब इनके तो फ़ोन ही हैक करके फ्रॉड हो चुका है। तो ये चीज़ें, कई चीज़ें ऐसी है कि जो आम जनता की समझ के बाहर है। अगर कई चीज़ें ऐसी हैं जो आम जनता की समझ से बाहर है, क्योंकि गूगल का जो ट्रांजेक्शन है, जो ऑनलाइन पेमेंट की जो बात है, लोगों को समझ पड़ता ही नहीं है। बिना OTP के ही इनके खाते में पैसे निकल लिया गया है। इसको लेकर आपने कहाँ शिकायत करी है? इसको लेकर हमने SP कार्यालय में शिकायत करी है और थाने में शिकायत करी है और अपने साइबर सेल की टीम है उसमें शिकायत करी है, तीनों जगह। उसके बाद हमने जिस नंबर से अपने पास कॉल आया था वो नंबर भी दिया है, वहाँ पर सब जगह पे नंबर भी दे रहे हैं। उसके बाद भी वो नंबर चालू आ रहा है, ये क्या प्रोसेस है? उसके बाद वो यही काम आगे और करते रहेंगे, उन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 1,76,000 रुपये तक की उन्होंने 2 फेरी में ठगी करी है। क्या नाम है आपका? पवन प्रेमानी। तो ये थे पवन जी, जिनका साफ कहना था कि इनके खाते से 1,76,000 रुपये ठगी हो चुकी है और बिना OTP बताए उनके खाते से पेमेंट गायब हो चुका है। ये IDFC बैंक का मामला है और यहाँ पे बैंक प्रबंधक को भी उन्होंने बताया था, लेकिन बैंक प्रबंधक ने साफ कहा कि आपको कॉल सेंटर पर फ़ोन लगाना पड़ेगा जब आपका खाता बंद होगा। लेकिन उससे पहले ही इनके खाते से लगातार 1,76,000 रुपये निकल चुके हैं। दूसरी किस्त निकलने वाली थी, लेकिन इन्होंने मेहनत करी और अपना खाता बंद करवाया। लेकिन देखा जा रहा है कि नीमच के अंदर ऑनलाइन ठगी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रशासन को, पुलिस पर ध्यान देना चाहिए, जिससे आम जनता को राहत मिले। नमस्कार, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हो वॉइस MP। जी हां, जिले में लगातार ऑनलाइन ठगी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और कई राजनेताओं की फेसबुक ID भी हैंग कर ली गई है। और आज एक और मामला है IDFC बैंक का, जिसमें करीब 1.5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने है। हमारे साथ में है पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा, उनसे जानेंगे किस तरह का मामला है और किस तरह की इसमें पड़ताल की जा रही है। सर, स्वागत है वॉइस MP में। देखा गया है कि लगातार ऑनलाइन ठगी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। नीमच में भी आज देखा गया है कि IDFC बैंक के अंदर एक ठगी का मामला सामने है, रुपये निकालने का मामला है। क्या पूरा मामला? जैसा कि आपको मालूम है, पूरे देश में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और डिजिटल पेमेंट और डिजिटल बैंकिंग का विस्तार हुआ है, जो पुराने तरह के जो क्राइम होते थे, अब उन्होंने एक नया डिजिटल क्राइम का रूप ले लिया है। और लगातार हम लोग इसमें एडवाइजरी जारी करते हैं कि आप किसी भी अनजान व्यक्ति को आप लोग OTP फ़ोन के माध्यम से शेयर ना करें। उसी क्रम में ये एक नया फ्रॉड, OTP फ्रॉड फिर से एक सामने आया है, जिसमें एक महिला ने कंप्लेन किया है कि उनके IDFC अकाउंट में लगभग 2.5 लाख रुपए उनके थे, जिसमें लगभग 1,70,000 का अमाउंट किसी ने फ़ोन करके उनसे कन्विंस करके बातों बातों में उनसे FD करवाई, फिर OTP लेके उसी FD को तोड़कर वो पैसा कहीं और ट्रांसफ़र कर लिया है। तो उसमें साइबर टीम जो हमारी है वो उसमें जांच कर रही है। बैंक जो है उससे समन्वय करके ट्रांजैक्शन डिटेल ले रही है और जहां भी पैसा ट्रांसफ़र हुआ होगा उसको तत्काल फ्रीज़ कराने का प्रयास कर रही है। पुलिस अधीक्षक साहब ने कहा है कि इस मामले में साइबर टीम पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी और लगातार बैंक से संपर्क करके इस पूरे मामले को खंगाला जाएगा। सर, देखा गया है कि लगातार नीमच के अंदर साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है, जो हैंगर से कहीं ना कहीं लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। नीमच में के राजनेता जनप्रति का भी फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से लोगों से पैसे मांग जा रहे हैं। देखा गया ऐसे मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। कोई भी नया डेवलपमेंट होता है तो क्रिमिनल्स उसके हिसाब से एक नई अपॉर्चुनिटी की तरफ देखते हैं। आप पिछले कुछ समय में भी देखा होगा अपने देश में, जब जहाँ भी वैक्सीनेशन जब चालू हुआ था तो वैक्सीनेशन को बहाना बनाकर लोगों ने OTP मांगना शुरू कर दिया था। तो क्रिमिनल्स भी आजकल काफ़ी समझदार हो गए हैं और कहीं भी बैठकर वो किसी भी जगह क्राइम कर सकते हैं, बिकॉज अभी वो पूरा इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड हो गया है। तो जैसे अगर कोई दूसरे स्टेट में भी बैठा है, वो भी यहाँ पर फ़ोन करके उनसे OTP लेकर वो अपना पैसा ट्रांसफ़र करा सकता है। और पैसा एक बार ट्रांसफ़र होता है तो फिर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, दूसरे से तीसरे करके वो धीरे धीरे उसको काफ़ी वो डिफ़िकल्ट बना देते हैं ट्रैक करना। तो इसमें जो सबसे बचाव सिर्फ उसमें अपनी समझदारी और जागरूक रहने से ही है। और आप कभी भी, आपको कोई भी फ़ोन करता है या व्हाट्सएप मैसेज करता है कि मैं आपका परिचित हूँ, आपका बैंक मैनेजर हूँ, आपका रिलेशनशिप मैनेजर हूँ, या मैं आपका दोस्त हूँ जो अभी फ़ोन उठा नहीं सकता, मैं मुसीबत में हूँ, इस तरह से कई तरह से लोग सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से आपको कन्विंस करते हैं और उस बहाने से आपसे पैसे
आपके अकाउंट से ट्रांसफ़र करा लेते हैं। तो आप लोग कोई भी चीज़ अगर कोई ऐसी बात होती है तो प्रॉपर तस्दीक करें। अगर आप श्योर नहीं हैं तो नियरेस्ट थाने जाएं, वहाँ वो आपकी मदद करेंगे और हम लोग हमेशा आपकी मदद के लिए 24/7 तैयार हैं। हमारा साइबर सेल भी तत्काल अगर आप आएंगे तो पैसा रिवर्स भी हो जाएगा, फ्रीज़ भी हो जाएगा। तो आप कभी विलम्ब भी ना करें अगर कोई ऐसी घटना होती है तो। सर, देखा गया है कि लगातार आम जनता के लिए सुविधा चालू की है। देश के प्रधानमंत्री, राज्य सरकार, केंद्र सरकार कह रही है कि आप नकद भुगतान ना करें, गूगल पेमेंट करें, ई ट्रांजेक्शन करें। और देखा गया जिस तरह सुविधा मिली है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो हैंकर्स है, जो मास्टरमाइंड है, कहीं ना कहीं खातों को ठगी कर लेते हैं। ऐसे में पुलिस किस तरह मुस्तैद हो गई है? देखिए, इसमें जो सबसे पहले जो ज़रूरी है कि आप उसमें सावधानी बरतें। जैसे अगर आप कोई नई गाड़ी लेते हैं, नई गाड़ी चलाना सीखते हैं तो आपको उसमें सीट बेल्ट है, ब्रेक है, स्टीयरिंग है, सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है कि सावधानी कहाँ होती है, चाइल्ड लॉक कहाँ होता है। तो जब भी आप कोई डिजिटल अपना वॉलेट लेते हैं या ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा लेते हैं तो पहले उस पर थोड़ा समय बिताएं कि क्या चीज़ हमें करनी है, नहीं करनी है। अगर आप उस 4-5 चीज़ें जो बेसिक है उसको आप फॉलो करेंगे, नियमतः फॉलो करेंगे, कभी OTP शेयर नहीं करेंगे, अननोन ऐप्स को इंस्टॉल नहीं करेंगे तो कभी ये आपको समस्या नहीं आएगी। जहाँ तक पुलिस का सवाल है, अभी लगभग हर ज़िले में एक साइबर सेल जो कि पूरी तरह से इक्विप्ड है सभी बैंक से, वॉलेट से समन्वय करने के लिए, वो सभी ज़िलों में मध्य प्रदेश के स्टेट में मुस्तैद है। और कोई भी ऐसी अगर कोई जानकारी आती है, कोई कंप्लेन आता है तो तत्काल उसमें हम लोग कार्रवाई करते हैं और सभी से समन्वय करके पैसा रिटर्न कराने का भी प्रयास करते हैं और आगे उसमें FIR करके आरोपियों को अरेस्ट करने का भी उसमें कार्रवाई करते हैं। तो ये थे पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वहाँ, जिसका साफ कहना था कि हमारे ज़िले के अंदर साइबर सेल है। लगातार इस प्रकार के जो ऑनलाइन ठगी के मामले आते हैं, जो मास्टरमाइंड जो लगातार ऑनलाइन ठगी करते हैं, उसको हम तत्काल खाते को मिलकर बैंक से माध्यम से मिलकर खाते को बंद कराते हैं और साइबर सेल के माध्यम से इन आरोपों तक पहुँचते हैं। वॉइस MP के लिए दीपक खताबिया की रिपोर्ट।